हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी और बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी, दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर आज हम जो एडिशन देखने वाले हैं और सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, ये बड़े नंबर्स के लिए देखने वाले हैं, यानी 1000, 10,000 और लाख तक के जो नंबर्स है उनकी जो है वो एडिशन आज हम देखने वाले हैं। देखिए, एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमको एक एडिशन करना है 2,89,345, जिसके अंदर हमको प्लस करना है 1,52,689। देखिए किस तरह से हम एक बड़े नंबर को दूसरे बड़े नंबर के अंदर जो है प्लस करते हैं। देखिए, इसकी प्लस सिस्टमेटिक करने के लिए हम इस तरह के कॉलम्स, इस तरह का टेबल जो है वो तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम यूनिट का कॉलम, 10 का कॉलम, 100, 1000, 10,000 और लाख, इस तरह से जो है वो डिफरेंट कॉलम्स तैयार करते हैं। देखिए, और इसके अंदर जो है हम एक जो है रो या फिर एक कॉलम, एक पार्ट जो है ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर हम कैरी ओवर जो नंबर, जो हासिल के नंबर है उनको लिख सके। तो देखिए किस तरह से यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख के इस तरह के हमने कॉलम्स तैयार करके अब जिन दो नंबर्स की एडिशन हमको करना है, हम उन नंबर्स को जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो लिखते हैं। देखिए, 2,89,345 को हम लिखेंगे 2,89,345, जिसके अंदर हमको प्लस करना है 51,52,689। देखिए, हमने जिस कॉलम के अंदर जो डिजिट होना चाहिए उसको बराबर सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। अब देखिए, हम अपना एडिशन का यानी जमा करने का, प्लस करने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा तरीका ये है कि हम यूनिट वाले डिजिट को यूनिट वाले के अंदर प्लस करते हैं, यानी 5 के अंदर जब हम 9 प्लस करेंगे तो देखिए हमको मिल जाता है 14। ये 14 मिलने के बाद हम इस यूनिट प्लेस पर 14 नहीं लिखकर, बल्कि 14 के अंदर जो यूनिट प्लेस पर 4 है उस 4 को यूनिट के अंदर लिखते हैं, और 14 के अंदर जो 10 प्लेस पर 1 है उसको आगे बढ़ाकर यानी कैरी ओवर की जगह पर जो है हम 1 लिख देते हैं। इस तरह से 10 की प्लेस में या 10 के कॉलम में हम 1 लिख देते हैं जो 14 के अंदर 10 की प्लेस पर था। अब देखिए, इसके बाद हम 10 के अंदर 10 की प्लेस पर जो डिजिट्स है उनकी प्लस करते हैं। 4 के अंदर जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12, और 12 मिलने के बाद हम उस 12 के अंदर कैरी ओवर वाला यानी हासिल का नंबर 1 प्लस करेंगे तो हमको 13 मिलेगा। 13 के अंदर यूनिट प्लेस पर 3 होता है और 10 प्लेस पर 1 होता है, तो हम 13 के अंदर यूनिट प्लेस वाला 3 जो है वो यहां लिख लेंगे, और 10 वाले को आगे के कॉलम में या आगे की प्लेस पर कैरी ओवर कर देंगे, यानी उसको जो है हासिल के नंबर के तौर पर जो है बढ़ा देंगे। फिर यूनिट से 10 और 10 से जब हम 100 की प्लेस पर आए तो अब हम 100 के डिजिट वालों की प्लस करेंगे, यानी 3 + 6 9, और 9 के अंदर जब 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, जिसका हम 0 लिखकर 1 को आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से हम 1000 की प्लेस पर पहुंच गए, और 1000 की प्लेस पर 9 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 11। इस 11 के अंदर जब हम हासिल का नंबर 1 जो है प्लस करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा, और 12 मिलने के बाद हम 12 के यूनिट प्लेस पर जो 2 है वो 2 लिखकर इसके 10 प्लेस वाला जो है वो आगे की प्लेस पर कैरी ओवर कर देंगे, यानी 10,000 की प्लेस पर कैरी ओवर। देखिए किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है प्लस कर रहे हैं।
और स्टेप बाय स्टेप प्लस करने के बाद हम जो हासिल का नंबर है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यूनिट से 10 पर, 10 से 100 से पर, 100 से 1000, 1000 से 10,000 पर, 10,000 पर पहुंच गए हैं हम। अब हम 8 के अंदर 5 प्लस करेंगे जो 13 आएगा। ये सारी प्लस आना जरूरी है हमको। 8 में 5 प्लस करने पर हमको 13 मिलेगा और 13 में फिर हम कैरी ओवर वाला यानी हासिल का नंबर 1 प्लस करेंगे तो हमको 14 मिलेगा, जिसका 4 लिखकर हम 1 को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट पर जो नंबर आता है उसको हमको पूरा पूरा लिखना पड़ता है, जैसे 2 + 1 3 और 3 + 1 4। इस तरह से हम 4 लिख देंगे। पूरा पूरा 4 लिखने के बाद देखिए हमको जो हासिल जमा मिला है, पूरा एडिशन करने के बाद जो हमको नंबर मिला है दैट इज 4,42,034। इस तरह से हमने जो है वो लाख के नंबर को, लाख के नंबर को जो है वो लाख वाले के अंदर एडिशन किए, ऐड किए। अब देखिए एक एग्जांपल हम माइनस की लेते हैं। देखिए किस तरह से एक बड़े नंबर में से, लाख वाले नंबर में से हम छोटा नंबर जो है माइनस करते हैं। सपोज फर्ज कीजिए हमको 9,84,274 में से माइनस करना है 2,83,512। देखिए 9,84,274 में से माइनस करना है 2,83,512। देखिए जिस तरह से हम हमेशा कॉलम तैयार करते हैं, हम इसके अंदर अपनी सहूलत के लिए जो है वो कॉलम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। यूनिट का कॉलम 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। इस तरीके से हम कॉलम तैयार करके हर कॉलम को नाम देते हैं। 100,000, 10,000 और लाख। इस तरीके से हमने हर कॉलम को एक नाम दे दिए और एक रो या फिर एक स्पेशल जो है बॉक्स का जो है रो, ये हम तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने प्लस के अंदर कैरी ओवर के लिए एक स्पेशल जो है बॉक्स तैयार किए थे, उसी तरीके से माइनस के अंदर जब हम बोरो करते हैं, जब हम उधार लेते हैं, तो उस उधार लेने के वास्ते बोरो किए हुए नंबर के लिए हम इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट कर लेंगे। और इसके बाद जिस बड़े नंबर में से हमको माइनस करना है सबसे पहले हम वो लिख देंगे, यानी 9,84,274, जिसमें से हमको माइनस करना है 2,83,512। देखिए किस तरह से हम माइनस करते हैं। हमारा माइनस का प्रोसेस, हमारा माइनस का काम जो है अब शुरू होता है। देखिए जब हम यूनिट के कॉलम के अंदर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे हमारे पास 6 बचेगा। ये यूनिट और 10 तक जो है हमारा मामला किसी तरह का कंफ्यूजन का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम 100 के कॉलम में आएंगे तो 2 एक छोटा नंबर है और 5 जो है ये बड़ा नंबर है। जब 2 में से 5 नहीं जाता तो हम जो है उसके बाजू वाले अदद से यानी 1000 वाली प्लेस से जो है हम एक बोरो करते हैं, यानी जिसको हम उधार लेना बोलते हैं। हम उधार एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को इस 2 के साथ जोड़ देते हैं। देखिए 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहां से 4 में से 1 निकालने के बाद यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कॉलम के अंदर 3 लिख देते हैं और फिर जो हमने 1 उधार लिए हैं उस उधार को जब हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो वो टोटल 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जिसको हम इस कॉलम में लिखकर इसको इस तरह से कैंसिल कर देंगे। यानी अब हमारे पास जो नया फॉर्मेट तैयार हुआ उसके अंदर 100 के कॉलम में 12 है और 1000 के कॉलम में 3 मौजूद। अब हमारा जो है जमा माइनस का अमल जो है वज़ा करने का अमल आसानी से कर सकते हैं। जब 12 में से हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास 7 बच जाएगा। और 100 से जब 1000 के इसमें जाएंगे हम तो 1000 के अंदर जो है वो पहले 4 था लेकिन चेंज होने के बाद 3 हुआ, तो 3 में से जब 3 माइनस करेंगे हमारे पास 0 बच जाएगा। यानी 3 - 3
जीरो, हमको किसी तरह का यहाँ पर बोरो करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 10,000 की प्लेस पर जब देखेंगे तो 8 में से 8 माइनस करने पर फिर जीरो बच जाएगा, हमको किसी तरह का उधार लेने या किसी तरह का बोरो करने की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है। और लास्ट में जब हम 9 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास जो है वो 7 बच जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर मिला है वो 7,762 इस तरह का एक नंबर मिला है, 7,762। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो माइनस का जो प्रोसेस किए हैं, सब्ट्रैक्शन का जो अमल किए हैं, वो एक मिसाल के जरिए हमने समझने की कोशिश की। अब देखिए इसके बाद हम जो है ये देखते हैं कि किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर एक साथ दो तरह के प्रोसेस करना पड़े, मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं जिसमें से प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो किस तरह करेंगे? देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्ज कीजिए हमको 8,24,342 में प्लस करना है 2,89,312। इस तरह का देने के बाद हमको फिर एक माइनस लगाकर जो है वो नंबर दिया हुआ है 1,69,235। तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो प्लस का काम करते हैं। जो प्रोसेस हमारा होगा वो सबसे पहले प्रोसेस प्लस का होगा, और प्लस होने के बाद जब हमको टोटल मिलेगा तो उस टोटल में से फिर हम तीसरे नंबर को जो है वो माइनस कर देंगे। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं 8,24,342, इसमें हम प्लस करते हैं 2,89,312। देखिए सादी प्लस हम कर देंगे तो किस तरह से हमको मिलता है? 2 में 2 प्लस करने पर 4, 4 में 1 प्लस करने पर 5। नेक्स्ट जो 100 प्लेस पर डिजिट्स है, 3 में 3 प्लस करने पर जो है हमको 6 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम 4 में 9 प्लस करेंगे हमको 13 मिलेगा। और जैसे अभी हमने देखे कि 13 के अंदर जो यूनिट प्लेस पर 3 है उस 3 को हम लिख देंगे, और 10 प्लेस वाला 1 जो है उसको हम कैरी ओवर करके आगे बढ़ा देंगे। फिर 2 प्लस 8 10, और 10 में कैरी का जब 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 के अंदर यूनिट प्लेस वाला 1 हम लिख देंगे, और 10 प्लेस का जो 1 है उसको कैरी ओवर कर लेंगे। लास्ट के जो डिजिट्स है, देखिए हम बहुत गौर से इसको करना जरूरी है कि लास्ट के जो डिजिट्स आते हैं उनको पूरा लिखना पड़ता है। जब हम 8 में 2 प्लस करेंगे हमको 10 मिलेगा, और 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे 11, जो हमको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। इस तरीके से जो है हमने एक जो है वो प्लस का जो है अमल कर लिए, एडिशन कर लिए। जो अभी हमारा जो है पूरा जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट जो हम सॉल्व किए हैं कि पहले और दूसरे नंबर की जो है एडिशन की, लेकिन अभी हमारा जो है दूसरा हिस्सा बाकी है जिसके अंदर हम इस आने वाली टोटल में से जो है हम इस नंबर को माइनस करेंगे। देखिए नंबर कौन सा है? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 11,13,654। इसमें से हमको माइनस करना है 1,69,235। देखिए किस तरह से हम इस बड़े नंबर में से माइनस करते हैं। देखिए सबसे पहले यूनिट में से यूनिट को माइनस किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि हम 4 में से 5 माइनस करेंगे, लेकिन 4 जो है वो छोटा है। जब 4 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम आगे वाले से जो है उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। 5 में से जब लेंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और ये 4 जो है ये कैंसिल होकर 14 हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम माइनस कर रहे हैं। 14 में से आप अगर 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास जो है 9 बच जाता है। यूनिट प्लेस का मामला हमारा निपट गया। अब 4 में से जब 3 माइनस करते हैं तो 1, 6 में से 2 माइनस करने पर 4, फिर 1000 की प्लेस पर जब हम आते हैं तो हमारे सामने वही
वही कंडीशन आती है कि 3 में से जो है 9 जो है माइनस नहीं होता। हम अगले प्लेस से उधार लेते हैं तो 1 में से जब हम 1 निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे को 0 बच जाएगा और यहाँ पर 3 की जगह पर 13 हो जाएगा। जब 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है फिर से 4 बच जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो हम चल रहे हैं तो फिर हमारे सामने वही प्रॉब्लम फिर से आया है कि 0 में से 6 माइनस नहीं होते। हम अगले प्लेस की तरफ देखेंगे। अगले प्लेस में जो है हम फिर से इस 1 में से 1 बोरो करके जो है इसको 0 बना लेंगे और इस 0 के आगे जो है 1 लगाकर इसको 10 बना लेंगे। इस तरीके से 10 बनने के बाद हम इस 10 में से 6 को माइनस करेंगे और 10 में से 6 को माइनस करने पर हमारे पास जो है 4 बचता है। और इसी तरीके से 4 बचने के बाद हम अगली प्लेस पर आएंगे। अगली प्लेस पर आने के बाद हमारे पास ये मौजूद है कि 0 है और इस तरह से जो है आगे 1 है तो फिर लास्ट वाले 1 को भी हम 0 बनाकर उस 1 को लगा देंगे इस 0 के आगे जिसके अंदर वो 10 हो जाएगा और 10 होने के बाद हम उस 10 में से 1 को माइनस करके जो है वो 9 हासिल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो माइनस का प्रोसेस किया। तो 3 नंबर अगर हमको इस तरह से कंटिन्यू में दिए गए हैं जिसके अंदर पहले 2 नंबरों की प्लस हो रही है और फिर माइनस का सिंबल दिया हुआ है तो हम पहले जो है वो एडिशन करते हैं और एडिशन करने के बाद जो टोटल आती है उस टोटल में से फिर तीसरे नंबर को माइनस करते हैं। यही जो है वो सिस्टमैटिक तरीका है। अब इस वीडियो के अंदर जो है हमने जो है वो 3-4 एग्जाम्पल के जरिए जो है ये देख लिए कि किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।